नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के हर गांव, हर शहर की खबरें। फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगी प्रक्रिया। स्कूलों के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ भी तैनात। फलाही में आम ट्रस्ट से संबंधित बांडीपोरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन। मौजूदा प्रबंध समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं, मैंने डीसी को टेक ओवर का प्रस्ताव नहीं दिया। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर पीडीपी महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार पर हमला। कहा, यह जमात इस्लामी के साथ अन्याय, मंत्री ऑर्डर रद्द कर सकती थी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, जमात को टारगेट करना इनकी पुरानी नीति। कठुआ में बारिश ने मचाई फिर तबाही। ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक आया सैलाब। कठुआ में आए सैलाब के तेज बहाव में फंसी कार में सवार थे 2 लोग। एक शख्स का शव बरामद। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चसोती गांव में मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश जारी। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद यहां हुई थी भीषण तबाही। पिछले 9 दिनों से किश्तवाड़ के चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जाएंगे किश्तवाड़। आपदा प्रभावित चसोती गांव का करेंगे दौरा। राहत बचाव की करेंगे समीक्षा। आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। रियासी के गुलाबगढ़ इलाके में बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंड इलाके में एक कार पैरापेट से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हुई जबकि 2 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चेतावनी। आपदा प्रबंधन की ओर से जिन जिलों को चेतावनी जारी की गई उनमें अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, जम्मू कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर शामिल। जम्मू पुलिस ने अखनूर के चौकी चौरा में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। दुल्हन समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी शादियां रचकर पीड़ितों को ठगता था गिरोह। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने बीआरओ और जीआरआईएफ अधिकारियों के साथ बैठक की। क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं की जानकारी ली। जम्मू में बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मरीना साहिब से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। रियासी के माहौर में सड़क हादसा। गाड़ी ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। मलाई नाला इलाके में भूस्खलन की चपेट में आई थी गाड़ी। आरएसपुरा के अरनिया में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस पलटी। 8 यात्री हुए जख्मी। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकराए थे 3 ट्रक। तीनों ट्रक चालक हुए घायल। पुलिस कर रही हादसे की जांच। बांडीपोरा के त्रिगाम में दिवंगत पुलिसकर्मी शबीर अहमद की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्थानीय युवाओं में खेलों के लिए प्रोत्साहित करना मकसद। लेह प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दी जमीन का आवंटन किया रद्द। वांगचुक को हिमालयन इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव्स के लिए 1076 कनाल जमीन की गई थी आवंटित। सोनम वांगचुक ने न्यूज 18 से की पुष्टि। अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर साझा की अपने लेह दौरे की तस्वीरें। लिखा, पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तस्वीरें खूब कर रहे पसंद। श्रीनगर सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पिछले दिनों कठुआ में बादल फटने की घटना से कई लोगों को हुआ भारी नुकसान। पुलवामा की मेगा फल मंडी। बुनियादी सुविधाओं से वंचित मंडी में व्यापार करने वाले फल उत्पादकों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को
को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के खिलाफ उठाया गया कदम। रियासी जिले में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने किया बंद। बिजली की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हाईवे खुलवाया। श्रीनगर में डंपर और लोडर कैरियर के बीच टक्कर, पिता पुत्र की मौके पर मौत हुई। मृतकों की पहचान लतीफ अहमद गनी और फैजान अहमद गनी निवासी गरकोट उरी के रूप में हुई। मागाम के पेट कनिहामा में 2 बच्चे नदी में डूबे, एक बच्ची की हुई मौत, एक बच्ची को बचाया गया। पुंछ में कार चालक की लापरवाही के चलते बाइक सवार युवा क्रिकेटर की गई जान, बिना पीछे देखे कार सवार ने खोला दरवाजा, क्रिकेटर की बाइक दरवाजे से टकराने से हुई मौत। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। अंडर 19 खिलाड़ियों और लड़कों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विकास मित्तल ने पटके मीरगुंड समशीतोष्ण रेशम उत्पादन महाविद्यालय का किया दौरा। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की, रेशम उद्योग को और बढ़ावा देने पर भरोसा दिया। श्रीनगर में CIPS पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। अनंतनाग में जिला वुशु चैंपियनशिप का हुआ समापन, दर्जनों स्कूलों के छात्रों ने इस चैंपियनशिप में दिखाई अपनी प्रतिभा। ग्रामीण युवाओं के टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ। सोनावारी में सुंबुल में केंद्रीय इमाम बाड़ा इंद्रकोट में मनाया गया वार्षिक यौम ज़ैनब स्मरणोत्सव। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घाटी के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों सहित अन्य विद्वानों ने हिस्सा लिया। शोपियां जिले के ट्रेंस में जल्द ही एक महत्वपूर्ण पुल बनकर होगा तैयार। क्षेत्र में व्यापार और परिवहन के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा साबित। चिनानी गोरड़ी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सराहना की। MCTM रेलवे स्टेशन के नामकरण में हुई गड़बड़ी को ठीक करने और उधमपुर के लिए जल्द उड़ानें शुरू करने की सराहना की। पुंछ में 27 अगस्त से शुरू होगा गणेशोत्सव। नगर के तीनों पंडालों में 27 अगस्त को अलग अलग समय पर स्थापित होंगे भगवान गणेश। ट्राल में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी, लोगों ने मौन विरोध जताया। प्रशासन से जल्द सुधार की लगाई गुहार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के सैनिक स्कूल में 56वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत, साथ ही नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर तलवाड़ा के लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखनूर के पनिया गांव में सड़कों की जर्जर हालत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की गुहार लगाई। रामपुर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए विशेष दल का किया गया गठन, किसानों के हितों की रक्षा करना और केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य। डोडा के परियोटे में चेन स्नैचिंग की हुई घटना, चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चोरी की चेन बरामद की गई। अखनूर के खौड़ न्यू बस स्टैंड पर लाखों रुपए की लागत से बाथरूम पहुंचा बदहाली की हालत में, बाथरूम नशेड़ियों का अड्डा बना। NHM निदेशक बसीर उल हक चौधरी ने राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में टीबी और एनीमिया के मरीजों के डेटा संग्रहण में कई विसंगतियों को लेकर हुई चर्चा। द्रास में धार्मिक नेताओं ने प्रोफेसर सज्जाद हुसैन पर लगाए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप, लद्दाख के उपराज्यपाल से प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी की, पुलिस ने करीब 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के साथ सामान के साथ महिला को गिरफ्तार किया। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, एनसीसी कैडेटों से की बातचीत, एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कैडेटों को किया सम्मानित।